अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जर्नी विद फिजिक्स फॉर वेलकम टू अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था न्यू फिजिक्स बुक का। न्यूमेरिकल्स हमने किए थे 1.5 तक किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.6 से। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। तो इसमें उन्होंने हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं जिनमें हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड करने हैं जो नॉन जीरो होंगे, जो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखें 0.0045 मीटर। तो इसमें हमारे पास जो स्टार्टिंग वाले जीरो हैं वो तो काउंट नहीं होंगे काउंटिंग में, तो हमारे पास जो इसमें डिजिट्स आएंगे वो आएगा 4 और 5। ये दो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में डिजिट्स आ गए। सेकंड में देखें 2.047 मीटर, इसमें 2 भी काउंट होगा, 0 भी, 4 भी और 7 भी। तो इसमें हमारे पास इस नंबर में 4 हमारे पास डिजिट्स होंगे। सिवा पार्ट में देखें 3.40, इसमें 3 भी ऐड होगा, 4 भी और 0 भी। तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे वो 3 होंगे। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में डी वाले में देखें 3.240, इसमें हमारे पास 0 भी काउंट होगा, 4 भी, 2 भी और 3 भी। तो यहाँ पे हमारे पास इस वाले पार्ट में 4 डिजिट्स आएंगे जो कि हमने लिख लिया यहाँ पे। आंसर ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.6। ये मोस्टली MCQs वगैरह में पूछा जाता है। 1.7 में देखें राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। बड़ी वैल्यूज़ को हम बार बार नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम इनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट देखें 0.0035 मीटर, इसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो नहीं है उस डिजिट तक इस पॉइंट को मूव करवाना होता है ताकि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकें। तो अगर हम इस पॉइंट को मूव करवाएं, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने शो किया फर्स्ट डिजिट, सेकंड और ये थर्ड। तो 3 डिजिट्स मूव करवाया तो 10 की पावर 3 आएगी, लेकिन यहाँ पे इसके साथ माइनस आएगा। माइनस किस वजह से आएगा? क्योंकि हमने इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाया है। तो आपने याद रखना है, जब भी हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो 10 की पावर जो आएगी वो माइनस में आएगी। तो ये हमारे पास आ गया। जैसा कि आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में 3 से पहले जो भी, किसी भी नंबर से पहले जो जीरोज होंगे वो काउंट नहीं होंगे। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखें 206.4 10 की पावर 2 मीटर। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को मूव करवाएंगे राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे। तो हमने 2 को जब इस पॉइंट को 2 तक मूव करवाया तो यहाँ पे आया 2.064। हमने 2 डिजिट्स मूव करवाया तो यहाँ पे 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 2 एज इट इज़, ये साथ में वैल्यू आ गई मीटर में। तो यहाँ पे हम अगर इसको, आपको वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करें सेम वैल्यूज़ को तो उनकी पावर ज़्यादा होती हैं। तो 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 + 2 + 2 हमारे पास 4 आ गई। ये आ गया आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.7 का सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें 1.8 यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। तो हमने इस पॉइंट में, इस न्यूमेरिकल में इन सारी वैल्यूज़ को करेक्ट प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपको पता है हमारे पास कुछ जो प्रीफिक्सेस है इसमें करेक्ट नहीं है। जैसे आप देखें यहाँ पे 1 है, 2, 3 और 4 इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगी वैल्यू देखें, यहाँ तो प्रीफिक्सेस में अगर करेक्ट में हमने लिखनी है 2 में आएगी, 3 में आएगी, 6 में आएगी। यहाँ पे आपको कहीं 4 नज़र नहीं आ रहा। तो जैसा कि हमें फर्स्ट पार्ट में प्रीफिक्सेस 4 दी हुई है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू दी है 5.0 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। तो इसको हमने एग्जैक्ट परफेक्ट प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है क्योंकि 4 हमारे पास कोई प्रीफिक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। हमने एक डिजिट मूव करवाया, अब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं तो इसके साथ प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा पावर में। तो हमने एक डिजिट मूव करवाया तो 10 की पावर 1 आ गई और ये एज इट इज़ 10 की पावर 4 और ये आ गया सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम सेम वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये दोनों उसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 1 + 4 हमने लिख दिया। और ये जो सेंटी है हमारे पास, जैसा कि आपको पता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 10 की पावर -2। प्रीफिक्सेस में 9th क्लास की जो पुरानी बुक थी उसमें आपके पास एक टेबल था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर सेंटी की वैल्यू लिखे तो 10 की पावर -2 और उसको C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे C की जगह पे सेंटी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, साथ में हमने ये मीटर लिख दिया, यूनिट था इसका। तो 0.5 इनको ऐड करें तो 5 आ गया, 10 की पावर -2 ये आ गया मीटर हमारे पास। अब ये देखें दोनों वैल्यू सेम है तो इनकी पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो 0.5 में से 2 को अगर माइनस करें तो हमारे पास 3 में आ जाती है वैल्यू।
यहाँ पे किलो की वैल्यू 10⁻³ है, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास परफेक्ट प्रीफिक्सेस है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 10⁻³ की जो परफेक्ट प्रीफिक्सेस वो किलो हमने लगा दी, आ गया 1.8 न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखें, बी वाला 580 10⁻² ग्राम। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट को, हमारे पास टू हमारे पास डेका के इक्वल तो है, लेकिन यहाँ पे हेक्टो के इक्वल है 10⁻², लेकिन यहाँ पे ये मोस्टली यूज़ नहीं होती। जो हमारे पास मोस्टली यूजेबल प्रीफिक्सेस हैं उनमें हमने कन्वर्ट करना है। तो अब देखें, अगर हम इस पॉइंट को, यहाँ पे हर वैल्यू के एंड पे एक पॉइंट होता है, हम इस पॉइंट को अगर मूव करवाएं एक डिजिट लेफ़्ट साइड पे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 58.0। तो हमने एक डिजिट मूव करवाया तो 10⁻1 आई, तो ये 10⁻² एज इट इज़, और ग्राम इसका यूनिट था। हमने लिख लिया 58 10⁻1 + 2 को हमने लिख दिया इकट्ठा, क्योंकि इनकी पावर ज़्यादा हो रही थी, साथ में हमने यूनिट लिख दिया। तो 58 इन दोनों का अगर हम प्लस करें तो वैल्यू आ जाती है 10⁻³ ग्राम। जैसा कि आपको पता है 10⁻³ हमारे पास किलो प्रीफिक्सेस होती है, और उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी जगह पे उसकी प्रीफिक्सेस पुट की और साथ में ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखें, 45 10⁻⁻4 सेकेंड। अब इसको भी हमने एग्जैक्ट जो करेक्ट प्रीफिक्सेस है उसमें कन्वर्ट करना है। अगर हम इस पॉइंट को एक डिजिट मूव करवाएं, देखें, तो हमारे पास 10⁻1 आती है। 4.5 10⁻1, और ये एज इट इज़ 10⁻⁻4, और ये सेकंड में आ गई, ये इसका यूनिट था। तो 4.5, अब 1 को माइनस करते हैं -4 में से, तो 10⁻³ हमारे पास आ जाएगी, आ गया हमारे पास सेकंड। 4.5 × 10⁻³ क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, तो हमने 3 के साथ माइनस किया, माइनस करने के बाद ये आ गया सेकंड में वैल्यू। तो आपको पता है 10⁻³ प्रीफिक्सेस में अगर देखें तो हमारे पास 10⁻³ आती है मिली को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उस प्रीफिक्सेस की जगह पे उसको वैल्यू, मतलब उसकी जो रिप्रेजेंट सिंबल है वो लिख दिया 4.5 मिली सेकेंड, ठीक है। ये आ गया न्यूमेरिकल नंबर 1.8 का सोल्यूशन। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर देखें आप 1.9, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट in 1 year. Taking the speed of light 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट जो है वो लाइट ईयर है एस्ट्रोनॉमी के अंदर। उन्होंने हमें जो वैल्यू गिवन की है वो स्पीड गिवन है, और हमें टाइम गिवन जो कि 1 ईयर है, और फाइंड करना है हमने डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम गिवन लिखें डाटा, तो हमारे पास वेलोसिटी जो स्पीड है वो ये वैल्यू हमारे पास, और हमारे पास 1 साल के अंदर कितने सेकंड हो गए। जब भी न्यूमेरिकल हम करेंगे सॉल्व, तो हम ईयर्स को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर ही हमारे पास न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आएगा। तो टाइम को हम 1 ईयर को कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स में। तो 1 साल में हमारे पास 365 डेज होते हैं, और हर डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, और हर आवर के अंदर 60 मिनट्स, और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। इनको अगर हम सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास देखें क्या वैल्यू आती है। कैलकुलेटर से अगर आप करके देख लेंगे तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा 3153600, ये सेकंड्स आ जाएंगे हमारे पास 1 साल में। तो हमने फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस। आपने प्राइमरी 9th की जो बुक थी उसमें एक फार्मूला पढ़ा था चैप्टर 2 में डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड को v से, टाइम को t से। तो स्पीड की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास थी गिवन 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे पुट की, तो टाइम हमारे पास क्या आया था सेकंड्स में, ये वैल्यू हमने यहाँ पे टाइम की जगह पे पुट की। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा 9.46 10⁻15, ये इसका यूनिट था मीटर, और ये 7 मीटर पर सेकंड था, और ये सेकंड इसका यूनिट। इसकी वैल्यू 1 है। अगर दोनों की वैल्यू को माइनस करें तो 0 आती है। मैथ में अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो 1 की इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने 9.46 10⁻15 मीटर, ये सेकंड के ऊपर 0 आ गया, तो ये 1 के इक्वल है। 1 को जिस भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी 9.46 10⁻15 मीटर। ये आपके पास आ गया न्यूमेरिकल नंबर 1.9 का आंसर। अब देखें लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 1.10 फर्स्ट चैप्टर का, एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूब, मीटर पर क्यूब सॉरी। तो यहाँ पे हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, और सेंटीमीटर पर क्यूब को मीटर पर क्यूब में कन्वर्ट करना है।
तो आपने एक फार्मूला याद रखना है इस सोल्यूशन के लिए। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब इक्वल होता है हमारे पास 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब के। तो अगर हम यहाँ पे 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे ये वैल्यू पुट करें तो देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आता है 13.6 एज इट इज़। और इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1000 को जैसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 13,600 आंसर आता है। ये यूनिट किलोग्राम मीटर पर क्यूब एज इट इज़ आ गया। तो अब हमने जो कि फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें सारी वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पॉइंट को मूव करवाएंगे, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट और ये फोर्थ। तो हमने 4 डिजिट्स मूव करवाया राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। तो यहाँ पे इसके साथ प्लस साइन आएगा, माइनस साइन नहीं आएगा। माइनस साइन तब आता अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाते। तो 1.36 4 डिजिट्स मूव करवाया तो 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आ गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.10 का आंसर। तो अगर किसी भी फिर भी आपको न्यूमेरिकल में कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए।